हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के लिए एसएसटी का ये चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एसएसटी का सबसे पहला क्वेश्चन। विच इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। बेटा आप सबको पता है हमारी इकॉनमी में अलग अलग प्रकार के सेक्टर हैं। कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, हमारी इकॉनमी में 3 प्रकार के सेक्टर हैं। देखिए आप देख सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में से वो सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर लगती है वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। इसको एक और के नाम से जानते हैं, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी करना नहीं होता बच्चों। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी के साथ साथ आप पशुपालन भी करते हैं। मतलब या तो खेती बाड़ी करो या पशुपालन करो, दोनों एग्रीकल्चर है। और इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चे, वैसे सेकेंडरी सेक्टर में भी लेबर चाहिए, टर्शरी में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा लेबर चाहिए होती है प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if a mother is taking care of children and household activities within the walls of the house, what kind of activity is she performing? बच्चे सवाल कह रहा है, अगर कोई माता है, माता अपने बच्चों का ध्यान रख रही है और साथ ही साथ वो घर के अंदर के सारे काम कर रही है, और वो भी घर की 4 दीवारियों के अंदर बच्चे का ध्यान भी रखती है और अपने सारे घर के घरेलू काम भी कर रही है, तो ये कौन सा एक्टिविटी का काम है? मतलब इसे हम कौन सी एक्टिविटी कहेंगे जो ये लेडी कर रही है? तो बच्चे आप सब जानते हैं हमारी माता है, हमारा कितना ध्यान रखती है। आपको पता है ना, देखो माँ कितना केयर कर रही है अपने बच्चे को, और साथ साथ माताएं हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटी करती है, माने घर के काम, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना पकाना एक्सेट्रा, है ना। आपको पता है ये कौन सी एक्टिविटी का काम है? बच्चे इसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखना, इसे नॉन इकोनॉमिक क्यों कहा जाता है बच्चे? क्योंकि माताओं के द्वारा किया गया काम जो होता है ना, वो हमारे घर के अंदर तक होता है, घर के बाहर सामाजिक नहीं होता। वैसे कहना थोड़ा सा गलत लगता है मुझे, मगर जैसा लिखा है मैं वैसा ही आपको बता रहा हूं। तो बच्चे याद रखिएगा, माताओं का अपने बच्चे का ध्यान रखना और साथ ही साथ अपने घर के हाउस होल्ड एक्टिविटी को करना, ये दोनों आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। ओके बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। सवाल हमारा कह रहा है कि जो इंसान है वो हमारा लैंड से और फिजिकल कैपिटल से कैसे ज़्यादा सुपीरियर है। अगर मैं एक तरफ इंसान को, ह्यूमन को रखूं और एक तरफ लैंड को या किसी फिजिकल कैपिटल को रखूं, तो इंसान ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। मैं बच्चों आपको समझाता हूँ कैसे। बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पर लैंड है, चाहे लैंड हो चाहे आपकी कोई भी फिजिकल कैपिटल हो, बच्चे चाहे लैंड हो चाहे फिजिकल कैपिटल हो, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा भी रखते हो तो भी ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। बच्चे क्यों? भले लैंड हमारी और हमारा फिजिकल कैपिटल दोनों हमारे लिए लाभदायक है और हमारे लिए उपयोगी है, मगर लैंड और फिजिकल कैपिटल खुद अपना इस्तेमाल करके अपने आप को मतलब ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाते। इंसान की वजह से हम लैंड को और फिजिकल कैपिटल को इस्तेमाल कर पाते हैं। मतलब कि अगर इनका हम यूज़ देखें, बिना ह्यूमन के इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, बिना इंसान के लैंड का कोई यूज़ नहीं है और साथ ही साथ फिजिकल कैपिटल का भी नहीं। तो आप खुद सोचिए ना भाई, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल को सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाई ह्यूमन कैपिटल खुद भी एक रिसोर्स है, कितना काम की चीज़ है, और वो बाकी रिसोर्स को भी और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाता है। सिर्फ लैंड का वो एक इस्तेमाल नहीं करता, लैंड से सिर्फ अपने लैंड पे घर बनाकर फार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, कितनी सारी चीज़ें हैं वो लैंड को यूज़ कर पाता है। तो बच्चे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल को हमने सुपीरियर क्यों बताया है? क्योंकि वो बाकी इन दोनों रिसोर्स का और भी ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। बिना इंसान के ना तो ये लैंड हमारे किसी काम की है, ना तो फिजिकल कैपिटल हमारे किसी काम की है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वुमेन पेड लो एज कंपेयर्ड टू मेन। बेटा अगर हम बात करें पे की, भाई आदमी भी काम करता है और औरत भी काम करती है, फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो औरतों को आदमियों के मुताबिक कम पैसे दिए जाते हैं। इसके 2 कारण मैं आपको बताता हूँ बच्चे। अगर हम बात करें आदमी की और औरतों की, तो भाई वो 2 कारण क्या हैं कि औरतों को वेजेस जो होती है वो कम मिलती है एज कंपेयर टू मेन। आप बॉलीवुड को उठा लो, आपने देखा होगा यूट्यूब शॉर्ट्स में कितनी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि बॉलीवुड के सितारे जिस मूवी को कर रहे होते हैं कास्ट, उनमें से किसको कितना पे किया है। हमेशा पता चलता है कि औरतों को आदमियों के मुताबिक कम ही पैसे मिलते हैं हर सेक्टर में। तो बच्चे इसका पहला कारण है, सबसे पहला, वुमेन को ना बच्चे वीक माना जाता है। औरतों को आदमियों के
कंपैरिजन में कमज़ोर समझा जाता है कि ये कमज़ोर है, ये बुज़दिल है, ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, ये ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगी। ये पहला रीज़न है इनको कंपेयर करने का। और दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ बच्चे, औरतें जो होती है ना, ऐसा माना जाता है वो अनअवेयर होती हैं अपने अधिकारों को लेकर। अनअवेयर का मतलब है औरतों को ना अपने अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी है ही नहीं कि उनके पास कितने सारे राइट हैं, अधिकार हैं। इसी वजह से आपको पता है ना कितनी सारी वुमेन्स होती है, जैसे आपने देखा होगा लेबरर, वुमेन लेबरर होती है, वो किसी भी साइट पे काम करती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे, और जब पूरा दिन बीत जाता है तो पैसे पेमेंट की बारी आती है तो उन्हें कम मिलता है। और वो औरतें इस चीज़ का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती, बिकॉज दे, मतलब मैं बोल रहा हूँ दे डोंट नो, है ना, वो जानती नहीं है कि उनके पास कितने सारे राइट है, अपने अधिकारों के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, वो अनअवेयर है। तो बच्चे ये दो कारण है जिसकी वजह से औरतों को पैसे कम दिए जाते हैं एज कंपेयर टू मेन। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 2 फैक्टर ऑन विच क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स। बच्चे हमें ऐसे 2 कारण बताने हैं जिसके ऊपर हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। पॉपुलेशन आपको पता है जनसंख्या, अब जनसंख्या की जो जनसंख्या होती है उसकी क्वालिटी किन 2 चीज़ों पे डिपेंड है। मेरे सवाल को बड़ा गौर से सुनिए बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूँ हमारी कंट्री नहीं, कोई सा भी देश हो, कोई से भी देश की पॉपुलेशन हो, उसकी पॉपुलेशन ना किन 2 कारणों पे, उसकी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो किन 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो बच्चे हमारी जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे। पहला होता है लिटरेसी रेट, मतलब कि देश में कितने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट। और दूसरा होता है आपका हेल्थ, ठीक है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है, लिटरेसी रेट अच्छा है, तो हम कहेंगे भाई पॉपुलेशन हेल्दी है। और अगर मैं बोलूँ कि किसी देश में लिटरेसी रेट कम है, वहाँ पर लोग बीमार भी ज़्यादा रहते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ की पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, our constitution has the provision that states would provide universal free education up to the age of 14 years. What is the name of that project? तो बच्चे सवाल कह रहा है कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें एक नियम है कि सरकार को जो बच्चे होते हैं ना 14 साल तक की उम्र के, उन्हें फ्री में एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो हमें बताना है ये जो नियम है, इस नियम का नाम क्या है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, ये बात सच है कि हमारे भारत का जो संविधान है, माने कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे देश के संविधान में ये नियम है कि सरकार को बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देनी है। और इस स्कीम का या इस प्रावधान का नाम है आपका सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है बच्चे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना गवर्नमेंट का काम है, तो पता होना चाहिए आपको इन सब चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड जापान बिकम अ रिच एंड डेवलप्ड कंट्री। किस तरीके से जापान जैसा देश एक अमीर और एक विकसित देश बना। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ जापान के बारे में। जापान एक अमीर और विकसित देश बना क्योंकि जापान ने इन्वेस्ट किया पीपल्स पे, लोगों पे इन्वेस्ट किया। कैसे इन्वेस्ट किया बच्चे? जापान ने एजुकेशन पे बहुत सारा पैसा लगाया जिससे इंसान की डेवलपमेंट हो पाए, और इसके अलावा हेल्थ पे पैसा लगाया। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ये भी तो पीपल से ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो डेवलपमेंट होगी। तो याद रखिएगा जापान ने बच्चे एजुकेशन पे पैसा लगाया और साथ ही साथ आपका हेल्थ पे, और ये 2 चीज़ें करके जापान एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड कंट्री बना। ओके बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एक्टिविटी डज द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड। तो कौन कौन से वो काम होते हैं जो हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो बताता हूँ आपको बच्चे, हमारे प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से काम आते हैं। तो बच्चे बताते हैं आपको, सबसे पहले बताता हूँ एग्रीकल्चर आता है इसमें, और आपका फॉरेस्ट्री आता है, ये आपका एनिमल हस्बेंड्री माने पशु पालन करना, जानवरों को पालना, इसके साथ साथ फिशिंग करना, मच्छी पालना हो गया, आपका पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया। ये सारे के सारे काम हमारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एक्टिविटीज डज द टर्शरी सेक्टर इंक्लूड। माने कि बच्चों टर्शरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, टर्शरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपका ट्रेड हो गया, ठीक है बच्चे, और आपका टूरिज्म हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया माने बातचीत हो गया, या आपका बैंकिंग हो गया, या आपका एजुकेशन हो गया, ये आपकी हेल्थ आती है इसके अंदर, आपका टूरिज्म आता है हमारे टर्शरी सेक्टर में, इंश्योरेंस हो गया। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी है वो हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के हमें 2 कोई फीचर बताने हैं। तो बच्चे पहला फीचर क्या है?
टर्शरी सेक्टर के अंदर जितने भी काम होते हैं उसकी वजह से हमारी गुड्स और हमारी सर्विस ज़्यादा तैयार की जाती है। ध्यान से सुनना, गुड्स का मतलब होता है सामान, सर्विस का मतलब होता है सेवाएं। ठीक है, सर्विस जैसे आपने एसी वाले को बुलाया, एसी ठीक करवाया, सर्विस है। आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, ट्यूशन का टीचर आपको पढ़ाता है, ये सर्विस है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस है। ठीक है, तो बच्चे याद रखना, टर्शरी सेक्टर के अंदर जितने भी काम होते हैं उसकी वजह से गुड्स और आपके सर्विस की प्रोडक्शन बढ़ती है। इसके अलावा हमारा टर्शरी सेक्टर के अंदर आने वाले काम हमारे देश की नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चे, ये दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। माने कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है उसके दो पार्ट समझाने हैं आपको। बच्चे देख सकते हो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनना, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट है, एक है आपका मार्केट एक्टिविटीज़, एक है आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मैं आपको ढंग से समझाता हूँ भाई। इकोनॉमी के अंदर जितने भी काम होते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, उन सारे कामों को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मार्केट एक्टिविटी, मतलब ऐसा कोई भी काम हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, माने कि फायदा कमाने के लिए। दूसरा होता है आपका नॉन मार्केट एक्टिविटी। इसके अंदर वो काम होते हैं जो किए जाते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ बच्चे, बहुत प्यारा। सबसे पहले मार्केट एक्टिविटी का उदाहरण बताता हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा कि रेडी वाले होते हैं जो फल फ्रूट बेचते हैं। आपने देखा होगा जलेबी वाला जलेबी बेचता है। इतनी सारी दुकानें हैं जो दुकानदार अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी किस लिए, ये काम जो कर रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फ़ायदा कमा सके, प्रॉफिट। तो ये आपका हो गया मार्केट एक्टिविटी। अब हमारे एक्टिविटी में बहुत सारे काम है, जैसे किसान जो है जो खेत में हल जोत रहा है, और कोई ऐसा है जो अपने ऊपर अपनी छतों पे टेरिस पे प्लांट्स लगा रहा है, कोई ऐसा है जो अपने घर में काम कर रहा है, अपने घर में झाड़ू पोछा कर रहा है, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी कह लो, बाहर खेती बाड़ी करना हो गया, मच्छी पाल रहा है। बच्चे अगर कोई भी हमारी एक्टिविटी में काम किया जाए जो अपने लिए किया जाए, किसी फ़ायदे को कमाने के माध्यम से नहीं, ऐसे कामों को हम कहते हैं आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चे।